हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट है व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल और प्रोसेस। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Performance management is the continuous process of feedback and communication between managers and their employees to ensure the achievement of the strategic objectives of the organization. इसका मतलब होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलने वाला एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस यानी लगातार चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और उनके एम्प्लॉयज के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि उनके टारगेट्स, उनके गोल्स हुए, तो इन सबको कैसे एक एम्प्लॉय अच्छे से अचीव कर सके, उसके लिए समय समय पर उनके परफॉर्मेंस का फीडबैक देना या उनके परफॉर्मेंस का फीडबैक लेना उनसे। तो उस मतलब उनको ये बताना कि उनके परफॉर्मेंस में कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे उन्होंने गलती किया है। तो इस चीज को उनको समझाना, मतलब उनसे फीडबैक लेना या उनको फीडबैक भी देना। तो उनको ये भी बताना यानी उनको ये कम्युनिकेट करना कि उनके परफॉर्मेंस में क्या सही है और क्या गलत है, वो कैसे एक अच्छे से अपने टारगेट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देन सेकंड पॉइंट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग गोल्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रिव्यूइंग रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन यानी बताना पड़ता है कि फर्स्ट है क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन में ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्सपेक्टेशन है एक एम्प्लॉय को लेकर। देन सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए क्या गोल्स, क्या टारगेट सेट किए हैं उसके बारे में उन्हें कम्युनिकेट करना यानी उनको बताना। देन थर्ड है आइडेंटिफाइंग गोल्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए गोल्स या टारगेट को कैसे अचीव किया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। देन फोर्थ है प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसमें एम्प्लॉय के उनके परफॉर्मेंस, उनके जॉब नॉलेज, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड जैसे बातों के बारे में उनको फीडबैक देना यानी उनको बताना। देन लास्ट है रिव्यूइंग रिजल्ट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए गोल्स, ऑब्जेक्टिव या टारगेट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय ने अपना परफॉर्मेंस सही तरह से किया है या नहीं किया है, इस बात को रिव्यू यानी जज करना। देन थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट एंड एनालाइज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना यानी एम्प्लॉय एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, या उनके परफॉर्मेंस को अच्छे से मॉनिटरिंग करना, जैसे कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को और भी बेहतर बनाया जा सके। तो ये था व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है empowering, motivating, encouraging and rewarding employees through different ways used by the management of the organization through which the employees would give all their efforts to do best. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई कुछ डिफरेंट वेज यानी कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि इम्पावरिंग हुआ यानी एम्प्लॉय को स्ट्रॉन्ग बनाना या उसके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाना। देन नेक्स्ट है मोटिवेटिंग यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना उसके परफॉर्मेंस के प्रति। देन नेक्स्ट है एनकरेजिंग। एनकरेजिंग यानी प्रोत्साहित करना यानी उसको एनकरेज करना ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को सही तरीके से अचीव कर सके। देन नेक्स्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी उनके सैलरी में इंक्रीमेंट करना अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस के बेसिस पर, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके सैलरी को इंक्रीमेंट कराना, उनको बोनस प्रोवाइड करना, उनको इंसेंटिव देना एक्सेट्रा। तो ये सारे डिफरेंट वेज के जरिए
एक एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देने का प्रयास यानी कोशिश करता है। तो ये था फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव है to help the employees in identifying the knowledge and skills required to performing the job efficiently, as this would derive their focus towards performing the right task in the right way। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय अपनी जॉब अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक इफिशिएंट तरीके यानी सही तरीके से करने के लिए आवश्यक है कि वो अपने स्किल और नॉलेज की अच्छी से पहचान कर सके, यानी वो अपनी स्किल और नॉलेज को अच्छे से जान सके। तो इसमें एम्प्लॉय की सहायता यानी हेल्प करना, ताकि उसका ध्यान यानी उसका फोकस सही कार्य को सही तरीके से करने की ओर जा सके। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड रिजॉल्विंग दोज बैरियर्स थ्रू कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कोचिंग एंड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय को अपने परफॉर्मेंस के प्रति अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए उसे बहुत सारे प्रॉब्लम यानी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो उन प्रॉब्लम को पहचान कर उनका हल निकालना यानी कुछ सॉल्यूशन निकालना, जैसे कि उन एम्प्लॉयज को मॉनिटरिंग करना, उनको ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड कराना या उनको डेवलप कराना, ताकि वो अपनी जॉब के प्रति अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये था थर्ड ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू अनेबल ऑल इंडिविजुअल्स within an organization to be fully aware of what they need to achieve in performing their duties and what is expected by the management from their performance in fulfilling their duties। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉय को पूरी तरह से जागरूक कराना, जागरूक यानी अवेयर करना या सक्षम कराना, सक्षम यानी कैपेबल करने के लिए उनको यह जानना जरूरी है कि वो अपने परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब अगर वो अपना परफॉर्मेंस को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या जरूरत है, क्या आवश्यक है, और मैनेजमेंट उनके परफॉर्मेंस को लेकर उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। तो यह बात जानना उनके लिए जरूरी है। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है promoting personal growth and advancement in the career of the employees by helping them in acquiring the desired knowledge and skills। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अपने जॉब के प्रति अपने नॉलेज और स्किल्स को प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयज को यानी एम्प्लॉयज की मदद करना, जिससे कि उनके कैरियर में पर्सनल ग्रोथ यानी पर्सनल विकास हो सके और उनको उन्नति मिल सके। तो उनका जो पर्सनल ग्रोथ होता है, उनका जो उन्नति होता है, ये भी मतलब उनसे उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का फर्स्ट स्टेज है प्लानिंग, सेटिंग एम्प्लॉय गोल्स। प्लानिंग में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय के गोल्स को सेट किया जाता है, यानी उसके जॉब के लिए मैनेजमेंट एक प्लानिंग करती है, एक गोल्स तैयार करती है, एक टारगेट तैयार करती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है, यानी उसको बताया जाता है कि तुम्हारे लिए ये सारे गोल्स, टारगेट, प्लानिंग मैनेजमेंट ने सेट किए हैं और इन गोल्स, टारगेट, प्लानिंग के बेसिस पर ही तुम्हारे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये था फर्स्ट स्टेज प्लानिंग का। देन सेकंड स्टेज है मॉनिटरिंग, मॉनिटर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय के लिए सेट किए गए प्लानिंग, गोल्स, टारगेट के बेसिस पर एम्प्लॉय अपना जॉब परफॉर्मेंस करता है और उस जॉब परफॉर्मेंस को मैनेजर मॉनिटरिंग करता है, यानी उसको चेक करता है कि वो सही तरीके से अपने परफॉर्मेंस कर अपने जॉब का परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं। तो ये था मॉनिटरिंग। देन थर्ड स्टेज है रिव्यूइंग, इवैल्यूएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय
ने जो परफॉर्म किया होता है, उसने जो परफॉर्मेंस दिया होता है, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको रिव्यू किया जाता है कि उसके जो प्लानिंग गोल टारगेट को मैनेजमेंट ने सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना परफॉर्मेंस दिया है या नहीं दिया है, तो इसको अच्छे से रिव्यू किया जाता है। देन फोर्थ स्टेज है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, जैसे कि उसको सैलरी में इंक्रीमेंट देना, या उसको इंसेंटिव देना, या कोई प्राइज मनी देना, या उसके जॉब में प्रमोशन देना। तो ये सारे रिवॉर्ड जो होते हैं वो उसको उसकी परफॉर्मेंस को के बेसिस पर दिया जाता है। तो ये थे 4 स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।